नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, जिला मुख्यालयों में ड्रोन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गृह रक्षा विभाग के लगभग 15 करोड़ रुपए के भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की अर्पित। JOAIT अभ्यर्थियों ने परिणाम घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान शिमला में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 62वें राज्य स्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस वर्ष पहली बार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने, प्रदेश के बाहर तैनाती के दौरान गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते को 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा की, जिसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गृह रक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए 700 रिक्त पदों को भरेंगी। इसके अतिरिक्त पालमपुर और कांगड़ा इकाई परिसर में SDRF मुख्यालय के निर्माण और संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए धन आवंटित किया जाएगा। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए SDRF नियंत्रण कक्ष में नए दूरभाष नंबर स्वीकृत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की क्षमताओं में सुधार करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आपदा के कुशल प्रबंधन में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कर्मियों के समर्पित कार्यों और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आपदा प्रबंधन बल के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आधुनिक उपकरण और पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में SDRF के पास 5 किलोग्राम की क्षमता तक वजन उठाने में सक्षम ड्रोन है और आपदा के प्रबंधन की दिशा में अधिक क्षमता वाले ड्रोन की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। गृह रक्षा राइजिंग डे के अवसर पर मुख्यमंत्री ने गृह रक्षकों, अग्निशमन विभाग के कर्मियों और SDRF के अतुलनीय कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति के दौरान अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से 6 जनवरी 2025 तक राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान आरंभ किया जाएगा और इसे जन भागीदारी से सफल बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों से सामुदायिक भागीदारी से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा की तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टिगत राज्य आगामी 5 वर्षों में राज्य की 1% आबादी को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना तैयार कर रही है। गृह रक्षा ने पिछले 1 दशक के दौरान लगभग 31,000 बचाव एवं राहत अभियान संचालित किए हैं, जिसमें 3600 बहुमूल्य जीवन और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार SDRF की अधोसंरचना में सुधार करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में गृह रक्षा को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में नामित कर रही है और SDRF के अंतर्गत एकीकृत किया जा रहा है ताकि त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड्स की 74 कंपनी कार्यालयों और 12 प्रशिक्षण केंद्रों को आपदा प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने गत 2 वर्षों में नादौन, देहरा, इंदौरा और कोटखाई में 4 नए अग्निशमन केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निशमन सेवा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 240 पद सृजित किए गए हैं तथा विभाग की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 अग्निशमन वाहन खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार अग्निशमन सेवाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, गृह रक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इसका प्रमुख उद्देश्य होमगार्ड जवानों का मनोबल बढ़ाना और उनमें नई ऊर्जा का संचार करना है। आज के दिन से इस वर्ष पूरे 1 महीने तक राज्य में आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि आपदाओं के दौरान जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और आज मुझे खुशी है कि होमगार्ड के ADGP के नेतृत्व में हमने अलग से SDRF को होमगार्ड में देने का पिछली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला किया।
होमगार्ड के विंग के तौर पर कार्य करेगा और इसमें जो भी आधुनिक चीजें चाहिए होगी उसकी बैठक करने के बाद मैं इस पर निर्णय लूंगा और निश्चित तौर पर हम होमगार्ड के जवानों के साथ मिलकर एसडीआरएफ के जवानों के तहत मिलकर हिमाचल प्रदेश की जो आपदा की जो होमगार्ड की टुकड़ी है, जो होमगार्ड की प्लेटून्स है, जो होमगार्ड का पूरा एक स्ट्रक्चरल विंग बनाने की जो जरूरत होगी उस पर हमारी सरकार पूरी तरह ध्यान देगी। आपदा प्रबंधन में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए प्रदेश की कुल जनसंख्या की 1% आबादी यानी कि लगभग 70,000 लोगों को अगले 5 वर्ष में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। कम से कम 700 पदों को भरने की अनुमति इस होमगार्ड में प्रदान करेंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता में महिला हमेशा से आगे रही है। मैं 180 दिन के जो मातृ अवकाश की देने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने मार्च पास्ट में नरेश शर्मा के नेतृत्व में शिमला बटालियन को सर्वश्रेष्ठ बटालियन पुरस्कार से सम्मानित किया और सर्वश्रेष्ठ यूनिट का पुरस्कार कमांडेंट जनरल सतवंत अटवाल को मिला। इसके अलावा विनोद कुमार तथा दिवंगत प्रवीण कुमार को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। दिवंगत प्रवीण कुमार का अवार्ड उनकी धर्मपत्नी मीरा देवी को प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में गृह रक्षा विभाग के लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न भवनों का लोकार्पण किया। इसमें जिला शिमला में 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित गृह रक्षा बटालियन प्रशिक्षण केंद्र पराला, जिला सिरमौर में 73 लाख रुपए से निर्मित गृह रक्षा कंपनी कार्यालय पौंटा साहिब, 81 लाख रुपए से निर्मित गृह रक्षा कंपनी कार्यालय रेणुका जी, 81 लाख रुपए से निर्मित गृह रक्षा कंपनी कार्यालय मोगीनंद, 81 लाख रुपए की लागत से निर्मित गृह रक्षा कंपनी कार्यालय कफोटा, जिला मंडी में 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित गृह रक्षा कंपनी कार्यालय करसोग, जिला कुल्लू के शाडाबाई में 68 लाख रुपए से निर्मित कमांडेंट आवास, 1 करोड़ रुपए से निर्मित गृह रक्षा कंपनी कार्यालय आनी, जिला शिमला में 61 लाख रुपए से निर्मित गृह रक्षा कंपनी कार्यालय सुन्नी और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान शरगीन में 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित छात्रावास एवं बैरक शामिल है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने भारतीय संविधान तैयार करते समय सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, जब देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले की परिस्थितियां को अनुभूत करते हुए अंबेडकर जी ने को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया और जिसका वर्णन वो कई बार कई चीज़ों में करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और देश के संविधान निर्माता थे जहां एक समान सबको अधिकार मिले। इन महान विभूति थे वो। आज उनके द्वारा लिखा हुए संविधान को 75 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए इस अंबेडकर जी द्वारा लिखे संविधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल में ये आयोजन किया गया है और जो उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते हैं उस पर हमारी सरकार चलने का प्रयास करेगी। JOAIT पोस्ट कोड 903 और 939 के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर इन पोस्ट कोड का परिणाम घोषित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 2 वर्षों से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है और इस दौरान सरकारी क्षेत्र में 30,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। पिछली भाजपा सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में केवल 20,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।